आज हम करेंगे कक्षा 7 हमारे अतीत 2 की सभी प्रश्नों के उत्तर। 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यूरोप के नाविक व व्यापारी भारतीय उपमहाद्वीप के जिस मानचित्र का प्रयोग करते थे उसे किसने बनाया था? विल्लियम द लिस्ले ने। ऐसा स्थान जहाँ पर अभिलेखों व पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है क्या कहलाता है? अभिलेखागार। किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण तथा वहाँ रहने वाले की सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली क्या कहलाती है? पर्यायवास। शिया मुसलमान किसे इस्लाम का मुखिया मानते हैं? पैगंबर के दामाद अली को मानते हैं। सुन्नी मुसलमान किसे इस्लाम का नेतृत्वकर्ता मानते हैं? खलीफाओं को अपना नेतृत्वकर्ता मानते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इसका नेतृत्व किसने किया? खलीफाओं ने किया। 19वीं सदी के अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा? 3। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। नए राजा और उसके राज्य कौन से हैं? पहला प्रश्न, किस राष्ट्रकूट प्रधान ने स्वयं को चालुक्य राजाओं से स्वतंत्र करके नए राज्यवंश की स्थापना की? दंतीदुर्ग ने। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक ब्राह्मण कौन था? हरिश्चंद्र। कश्मीर के राजाओं का इतिहास सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा। चहमानों या चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चोल वंश की नींव किसने रखी? विजयालय ने। दक्षिण भारत में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर। चोल शासन के दौरान गांवों का समूह क्या कहलाता था? नाडु। चोल अभिलेखों में गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा गया है? वेलनगाई। चोल अभिलेखों में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाई? ब्रह्मदेव। चोल अभिलेखों में जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा गया है? पल्लवीचंदम। चोल अभिलेखों में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा गया है? तिरुंतुक्कनी या देवदान। दिल्ली के सुल्तान किनके शासनकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा? चौहान या चहमान के। दिल्ली में कौन से सिक्के प्रचलन में थे? दहलीवाल के सिक्के। दिल्ली का संस्थापक किसे माना जाता है? अंगदपाल तोमर को। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके काल में हुई? गयासुद्दीन बलबन के काल में। दिल्ली सल्तनत का विस्तार किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला। जिस मस्जिद में एक साथ अनेक मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? जामा मस्जिद। भारत में मक्का किस दिशा में पड़ता है? पश्चिमी दिशा में। सल्तनत काल में कृषि पर लगने वाले कर क्या कहलाता था? खराज कर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के लिए किस गैरीसन शहर का निर्माण करवाया? सीरी का। किस तुर्क शासक के काल में नकली मुद्रा का प्रचलन बढ़ा? मोहम्मद तुगलक के काल में। फ्रांस में ईसाइयों द्वारा यरूशलेम को मुक्त करवाने के लिए चलाए गए धर्मयुद्ध को क्या कहा गया?
क्रूसेड क्रूसेड नामक धर्मयुद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को क्या कहा जाता था? नाइट। मुगल व साम्राज्य। मुगल किन दो महान शासकों के वंशज थे? मंगोल चंगेज खान व तुर्क तैमूर के। तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया था? 1398 में। बाबर ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को कब हराया? 1526 में। किस शासक ने हुमायूं को ईरान भागने पर मजबूर कर दिया? शेर शाह सूरी ने। ईरान में हुमायूं की सहायता किसने की? सफाविद शाह ने। अकबर का विद्रोह करने वाले राजकुमार सलीम किस नाम से प्रसिद्ध हुए? जहांगीर के नाम से। जहांगीर का पुत्र खुर्रम किस नाम से जाना गया? शाहजहां के नाम से। मुगलों की सेना में आए नौकरशाही क्या कहलाए? मनसबदार। अकबर के शासनकाल में 500 जात की पदवी वाले कितने मनसबदार थे? 29। औरंगजेब के शासनकाल में 500 जात की पदवी वाले कितने मनसबदार थे? 79। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। टोडरमल के काल में राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था क्या कहलाती थी? जबत। जबत ने अपने शासनकाल का इतिहास किससे लिखवाया? अबुल फजल से। अबुल फजल द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? अकबरनामा या आईने अकबरी। अकबर के शासन में साम्राज्य किन में विभक्त था? सूबों में। प्रत्येक सूबे का वित्तीय अधिकारी क्या कहलाता था? दीवान। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। शासक और इमारतें। कुतुब मीनार कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला। कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में। कुतुब मीनार की शेष मंजिलें किसके द्वारा बनाई गई? इल्तुतमिश द्वारा 1229 ईस्वी में। आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर द्वारा। बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी नाथावत जी ने। बलुआ पत्थर अथवा संगमरमर पर रंगीन पत्थर को दबाकर दी जाने वाली बारीक कलाकारी किस नाम से जानी जाती है? पितरा दूरा के नाम से जानी जाती है। नगर व्यापारी और शिल्पी जन। चोल शासकों की राजधानी तंजावुर किस नदी के किनारे पर थी? कावेरी नदी के किनारे। तंजावुर के प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या था? राजराजेश्वर। तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कांचीपुरम तथा मदुरै किस राज्य के मंदिर नगर है? तमिलनाडु के। प्राचीन काल में मक्का का प्रस्थान द्वारा किसे कहा जाता था? सूरत को। मछलीपट्टनम नगर किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? कृष्णा नदी के। मछलीपट्टनम का किला किसने बनवाया था? होलैंडवासियों ने। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों का प्रभावी अधिकारी क्या कहलाता था? गुमास्ते। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। वेस्ट इंडीज के तट की खोज 1492 में किसके द्वारा की गई? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। भारत के बड़े बड़े शहरों में बनाए गए ब्लैक टाउन्स किसके लिए थे? भारतीय शिल्पकार व व्यापारियों के लिए। जनजातियां खाना
बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। मुगलों ने किस जनजाति समूह को सबसे अधिक निशाने पर रखा? चेर को। कर्नाटक व महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ किस जनजातियों का निवास स्थान थी? कोली तथा बेराद का। भील जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती थी? पश्चिमी व मध्य भारत में। खानाबदोश व्यापारियों का कारवा क्या कहलाता था? टांडा। स्थानांतरित कृषि करने वाली प्रमुख जनजातियां कौन थी? गोंड। चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती का विवाह किससे हुआ? गौड़ शासक दलपत से। किसके आक्रमण के द्वारा रानी दुर्गावती वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हुई? आफिस खान। दुर्गावती कहाँ की रानी थी? गढ़ करूका की। अहोम राज्य में बेगार पर काम करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे? पाइक। ईश्वर से अनुराग। दक्षिण भारत में संगम साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाले कार्य किसने किए? नैनार व अलवार संत ने। विष्णु के उपासक किस श्रेणी में माने गए? अलवार की श्रेणी में। शिव के उपासकों को क्या कहा गया? नैनार। संगम साहित्य किस भाषा में लिखित है? तमिली भाषा में। अलवार संतों के गीत किसमें संकलित है? दिव्य प्रबंधन में। नैनार संतों के गीतों का संकलन कहाँ किया गया है? तेवरम व तिरुवांचकम में। भारत के प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ? केरल में। रामानुज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। रामानुज किस प्रकार के भक्ति मार्ग से प्रभावित हुए? अलवार से। रामानुज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैत का। वीरशैव आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? कर्नाटक में। विट्ठल को किसका रूप माना गया है? विष्णु का। चोखा मेला का परिवार किस अस्पृश्य जाति का था? महार जाति का। वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे किसकी रचना है? नरसिंह मेहता की। योग साधना व कठिन शारीरिक प्रशिक्षणों के माध्यम से ध्यान करने वाले क्या कहलाए? नाथ, सिद्ध व योगी। इस्लाम में किसका प्रचार किया गया है? एकेश्वरवाद का। सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में। शेख नूरुद्दीन वली को किस नाम से जाना जाता है? ऋषि नंद के नाम से। शेख नूरुद्दीन वली ने किस पंथ की स्थापना की? ऋषि पंथ की। सिलसिलों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सूफी संतों के द्वारा। वह सूफी संस्थान जहाँ पर सूफी संत अक्सर रहते थे क्या कहलाती थी? खानकाह है। तुलसीदास ने ईश्वर को किस रूप में धारण किया? राम के रूप में। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। सूरदास किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। असम के शंकरदेव ने किसकी भक्ति पर बल दिया? विष्णु की भक्ति पर। नामघर स्थापित करने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई? शंकरदेव के द्वारा। मीराबाई किसकी अनुयायी बनी? रविदास या रैदास की। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? मुस्लिम जुलाहा परिवार में। कबीर का बचपन कहाँ पर व्यतीत हुआ? बनारस में।
गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ? ननकाना साहब, तलवंडी, पाकिस्तान में। धर्मशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु नानक देव जी के द्वारा। 1539 में मृत्यु से पहले गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी चुना। लहणा गुरु अंगद देव जी को। गुरु नानक देव जी के उपदेशों को किस लिपि में लिखा गया है? गुरुमुखी लिपि में। गुरु नानक देव के उपदेश व रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जन देव जी ने 1604 ईस्वी में। अमृतसर का मूल नाम क्या था? रामदासपुर। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 ईस्वी में। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवादन किसने किया? मार्टिन लूथर ने। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया? राजा अंतवर्म के द्वारा। किस शासक ने अपना राज्य जगन्नाथ का समर्पित कर दिया? राजा अंगभीम तृतीय ने। कथक किस मूल शब्द से उत्पन्न हुआ है? कथा से। कथक का प्रदर्शन किसके साथ लोक नृत्य के रूप में होता था? रामलीला में। कथक नृत्य का राजस्थान में घराना कौन सा है? जयपुर घराना। भरतनाट्यम किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। कथकली किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। ओडिसी किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। कुचिपुड़ी किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का। भानुदत्त की रसमंजरी किस चित्रशैली की पुस्तक थी? वसोहली की। वसोहली शैली किस क्षेत्र की प्रमुख चित्रशैली थी? हिमाचल की। पीर किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। पीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक मार्गदर्शन। 18वीं सदी में नए राजनीति गठन। ईरानी शासक नादिर शाह ने पहली बार दिल्ली पर हमला कब किया? 1939 में। तख्ते ताऊस यानी म्यूर सिंहासन किसके द्वारा चुराया गया? नादिर शाह के द्वारा। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क अशफक जहाँ ने। सवाई जयसिंह ने देश भर में कितनी सौर वेधशाला का निर्माण करवाया? 5। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला में सबसे बड़ी कौन सी है? जंतर मंतर, जो जयपुर में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर ने। किस सिख शासक ने सिक्के जारी करके मुगलों का विद्रोह किया? बंदा बहादुर ने। शिवाजी के अभिभावक कौन थे? दादा कोंडदेव। शिवाजी के माता पिता कौन थे? जीजाबाई व शाहजी। मराठा राज्य की राजधानी कौन सा नगर रहा? पुणे। जमींदारों द्वारा वसूले गए भू राजस्व का 25% मराठों द्वारा वसूलना क्या कहलाया? चौथ। दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का हिस्सा था 9 से 10%। हिस्सा क्या कहलाता है? सरदेशमुखी। विद्या पार मराठा शासक के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? बाजीराव प्रथम बाजीराव को। जाटों ने किसके नेतृत्व में सत्ता नियंत्रण प्राप्त किया? चूड़ामन के नेतृत्व में। लोहागढ़ का किसके द्वारा बनाया गया? सूरजमल के द्वारा।